अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर वाफियत से होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे। दोस्तों, आज की कहानी हमें मन्नान ने कराची से भेजी है। ये वाक़या मन्नान और उनके दोस्तों के साथ पेश आया। लेकिन दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोग आगे भी मेरी ऐसी ही कहानी से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। तो चलिए हेडफोन्स लगाकर कमरे की लाइट ऑफ कर लीजिए और एंजॉय कीजिए आज की इस कहानी को। हम 4 दोस्तों को आपस में मिले तकरीबन 5 साल हो चुके थे। अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद हम सब जिंदगी की दौड़ में इतने मसरूफ़ हो चुके थे कि एक दूसरे के लिए वक्त निकालना काफ़ी मुश्किल हो गया था। अगर किसी दिन कोई फ्री होता तो किसी दिन किसी की मीटिंग होती या तो कोई किसी जगह इनवाइट होता। लेकिन बिलाखिर एक दिन मैंने मेरे बाकी 3 दोस्तों को, जिनके नाम एजाज, हम्माद और नबील थे, उन तीनों को अपने घर दावत दी। वो तीनों मेरे घर आए। हम सब एक दूसरे से मिलें, पुरानी बातें, पुराने किस्से और वो हसीन यादें जो हमने तालिब इल्मी के वक्त में गुजारी थी, उन सब को याद किया। खाने के बाद हम घर की छत पर बैठे चाय पी रहे थे और इधर उधर की बातें ही कर रहे थे कि मेरे दोस्त नबील ने ये तजवीज़ पेश की कि क्यों ना अगले महीने कोई ट्रिप प्लान किया जाए। वैसे भी हमें साथ घूमे और तफरीहात पे साथ निकले काफ़ी वक्त हो चुका था। हम तीनों दोस्तों को नबील का ये आइडिया और ये उसकी तजवीज़ काफ़ी अच्छी लगी और यूं हम चारों दोस्तों ने अपनी अपनी मसरूफियात से चंद दिन निकाल कर एक डेट का इंतखाब किया और तय किया कि हम इस मुकर्ररा दिन को नॉर्दर्न एरियाज की तरफ के सफ़र का आगाज़ करेंगे। और ऐसे ही हम लोगों ने नवंबर के एंड में सवात जाने का प्लान बनाया। मुकर्ररा दिन के आने पे हम चारों दोस्त कराची से सवात की तरफ निकल चले। हम चारों अपनी गाड़ी पे ही बाय रोड इस सफ़र पे निकले थे और हमारा सफ़र काफ़ी खुशगवार जा रहा था। हम लोगों ने अपना पहला स्टे इस्लामाबाद में किया और उसके बाद अगले दिन हम सवात के लिए निकल गए। इस्लामाबाद पहुंचने पे हम लोगों ने सवात में एक होटल बुक करवा लिया था। खैर, एक लंबी और थका देने वाली मुसाफत के बाद हम बिलाखिर सवात पहुंच गए। जब हम सवात पहुंचे तो उस वक्त शाम के कुछ 6 या 6:30 बज रहे थे। खैर, हमने अपना होटल जो हमने बुक किया था वहाँ जब पहुँचे तो उसकी बिल्डिंग देख के हमें काफ़ी खुशी हुई। उस होटल की बिल्डिंग पहाड़ों के बिल्कुल साथ बनी थी। होटल की एक जानिब दरिया बह रहा था और दूसरी जानिब ऊंचे ऊंचे चीड़ और सनोबर के पेड़ थे। खैर, जब हमने होटल में चेक इन किया और रूम में दाखिल हुए तो हमें और खुशी हुई। वो रूम जो हम चारों का कॉमन था, इंतहाई दिलकश और खूबसूरत बना था। उस रूम के बिल्कुल सामने एक खिड़की थी जिसके पीछे से दरिया बहता दिखाई दे रहा था और उस दरिया के आसपास मुख्तलिफ अक़साम के पेड़ पौधे लगे थे। हमने अपना सामान वगैरह उस रूम में रखा और फ्रेश होने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम खाना खाने बाहर जाएंगे। इसी बहाने उस गांव को जहां हम स्टे कर रहे थे थोड़ा एक्सप्लोर भी कर लेंगे और ये तय करके हम चारों दोस्त रूम लॉक करके बाहर चले गए। उस वक्त रात के कुछ 8 बजे होंगे।
हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। इंतहाई कड़ाकड़े की सर्दियां थी। हम खाना वगैरह से फारिग होकर वापस अपने होटल की तरफ चले गए और कुछ देर के बाद जब थकावट ज्यादा महसूस हुई तो हम सोने लेट गए। लेकिन जब मुझे याद आया कि मुझे कैमरे की बैटरी को चार्ज पे लगाना है तो मैं उठा और उठकर कैमरे की बैटरी को चार्जर पे कनेक्ट करके बैट के बिल्कुल बराबर वाले सॉकेट में चार्ज पे लगा दिया और कमरे की लाइट ऑफ कर दी। कुछ ही देर में हम सब गहरी नींद में चले गए। अभी हमें सोए कुछ ही वक्त गुजरा था कि मेरी आंख किसी की सरगोशी सुन के खुल गई। मैं उठा तो कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। मैंने साथ पड़े अपने मोबाइल की लाइट ऑन की और अपने दोस्तों की तरफ देखा तो सब बेखबर सो रहे थे। मुझे लगा कि शायद ये मेरा वहम है और ये सोच के मैं फिर सो गया। लेकिन एक बार फिर मेरी आंख एक आवाज से खुली और वो आवाज कमरे की खिड़की की तरफ से आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई किसी चीज पर जोर से हथौड़े मार रहा हो। मैंने इस बात के पेश नज़र अपने दोस्तों को उठाया और उन्होंने भी जब वो आवाज सुनी तो उन सब को भी काफी हैरानी हुई कि इतनी सर्दी में आधी रात के इस पहर जब कुछ रात के 3 बज रहे थे ये आवाज कहाँ से आ सकती है। बताते हैं कि वो आवाज मुसलसल आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई वहां कंस्ट्रक्शन कर रहा हो। इस बात की इत्तला जब हमने उस वक्त होटल के इंतजामिया को दी तो उन्होंने कहा कि सर शायद कहीं पे कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होगा और उसकी आवाज आ रही होगी। लेकिन हमें उसकी ये बात बेमायने लगी क्योंकि रात के इस पहर इस घने अंधेरे में भला कोई कौन सी कंस्ट्रक्शन कर रहा होगा। और दूसरी चीज ये कि वो आवाज जहां से आ रही थी वहां दरिया के अलावा और कुछ नहीं था। तो कंस्ट्रक्शन या किसी और दूसरी डेवलपमेंट का होना तो नामुमकिन सी बात थी। बहरहाल हम वापस अपने रूम में आए और लेट गए। लेकिन इस बार अब वो हैमरिंग की आवाज ठीक हमारे कमरे के पीछे वाली दीवार से आने लगी। बिलाल उस वक्त हमें काफी ताजुब हुआ कि आखिर ये आवाज जो उस वक्त दरिया के पास से आ रही थी अब हमारे कमरे की तरफ आखिर किस तरह मुंतकिल हो सकती है। वो आवाज इस बार इतनी शदीद और मुसलसल आ रही थी कि हम फिर एक बार होटल के इंतजामिया के पास पहुंच गए और उन्हें एक बार फिर शिकायत की, जिस पे उन्होंने कहा कि हम अपने एंड से इस मसले को एक बार देख लेते हैं। फिलहाल हैरत अंगेज तौर पे जब हम दोबारा कमरे में एंटर हुए तो उस वक्त बिल्कुल खामोशी हो रही थी, जिस पे हमें लगा कि शायद वाकई कोई काम चल रहा होगा और हमारी कंप्लेन के बाद इंतज़ामिया ने उस काम को रुकवा दिया होगा। और ये सोच के हम सब एक बार फिर सोने लेट गए। कमरे की लाइट ऑफ थी और इस बार बिल्कुल खामोशी थी कि अचानक मेरे कैमरे का चार्जर जो सॉकेट में लगा था इतनी जोर से नीचे गिरा कि हम सब फौरन घबरा कर उठ गए। बिलाल वो चार्जर जमीन पे गिर के बिल्कुल रेजा रेजा हो गया था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने इसे जानबूझ के जोरदार तरीके से जमीन पे मारा हो। अभी हम इसी हैरत में थे कि हमें किसी के पायल की छन छन की आवाज आना शुरू हो गई। इन मनाजिर के बाद हम चारों दोस्तों को यह बात कंफर्म हो गई थी कि इस होटल में कुछ तो गड़बड़ है। बहरहाल हम आधी रात में आखिर जाते भी तो कहाँ जाते, लेकिन हम्माद और नबील उस वक्त एक बार फिर इंतज़ामिया के पास गए और उनसे शिकायत की तो उन्होंने हमें तसल्ली देते हुए कहा कि आप किसी दूसरे रूम में एडजस्ट कर लें और हमने अपना सारा सामान उठाकर उनके दिए गए दूसरे रूम में मुंतकिल हो गए। लेकिन चंद मिनटों बाद ही जब मैं उस रूम के वॉशरूम में गया
तो लिटरली मुझे उस वॉशरूम के कोने में एक भयानक शक्ल की औरत दिखाई दी। उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद और उसके बाल बिल्कुल गंदे और बिखरे हुए से थे। वो उस वक्त हाथ में कुछ अजीब सी चीज़ लिए वॉशरूम में उसे खा रही थी। उसकी एग्जिस्टेंस से वो पूरा वॉशरूम इंतहाई बुरी तरह से स्मेल कर रहा था। कहते हैं कि इस मंजर को देखने के बाद मैंने फौरन वॉशरूम के बाहर खड़े ही चीख मारी, जिस पे मेरे बाकी दोस्त मेरी तरफ आए और जब उन्होंने अंदर देखा तो अंदर कोई मौजूद नहीं था। किसी तरह हमने बचा कुचा टाइम उसी होटल में गुजारा और सुबह होते ही उस होटल के इंतज़ामिया को सारी बातें बताई, जिस पे उन्होंने कहा कि सर इस होटल में ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ सब कुछ नॉर्मल है, शायद आपका वहम होगा। लेकिन दर हकीकत उस होटल में कुछ ना कुछ तो अजीब था। वो होटल एक पुरस्कार होटल था। हमने उस होटल में 3 दिन स्टे करना था, लेकिन इस बात के बाद हमने उस होटल को छोड़कर थोड़े ही आगे एक दूसरे होटल में चेक इन किया। और जब वहाँ के मैनेजर को उस होटल के बारे में बताया जहाँ हमने पहली रात बिताई थी, तो इस होटल के मैनेजर ने हमें कहा कि उस होटल में आए दिन ऐसे वाक़यात होते रहते हैं। कहा जाता है कि उस होटल में एक औरत का दर्दनाक तरीके से कत्ल कर दिया गया था और उसकी लाश को पीछे दरिया में फेंक दिया था। लोगों का मानना है कि वो औरत अक्सर उसी होटल के आसपास भटकती दिखाई देती है, लेकिन वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। बिलाल, अल्लाह जानता है कि इस बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन वो रात जो हमने उस पुरस्कार होटल में गुजारी वो काफ़ी खौफनाक थी। सो दैट वाज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी जो हमसे मन्नान ने कराची से शेयर की थी। दोस्तों, अगर आप लोगों के पास भी कोई ऐसी पुरस्कार और सच्ची कहानी है तो हमसे ज़रूर शेयर कीजिए। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। हमारी वीडियो को लाइक करिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं एक बार फिर ऐसे ही ड्राउनी और पुरस्कार कहानी के साथ एक बार फिर पेश हूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।